हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शिव शंकर साव है। मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज का मेरा वीडियो है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विशेषज्ञ एक्सपर्ट कौन होते हैं और क्या होते हैं उनके प्रमुख कार्य। साक्ष्य कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो किसी अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है वह न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में बताने का हकदार है जिन तथ्यों के बारे में उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान है, न कि यह बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी राय क्या है। यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो इसका अंतर्गत भी सामान्य नियम यह है कि एक गवाह यह अनुमति अवश्य दी गई है कि वह या तो किसी मुद्दे से संबंधित सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य के बारे में बता सकता है, लेकिन उस तथ्य से जुड़ी उसकी राय क्या है इस पर ना ही अदालत ध्यान देती है और ना ही साधारणतः इसके बारे में गवाह को बोलने की अनुमति होती है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल तथ्यों के बारे में ही अपनी बात करे और अपनी राय ना दे। मामले में एक राय अपना अदालत का काम है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपनी गवाही देने के लिए कहा जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति उस मामले से संबंधित होना चाहिए, ना कि वह कोई तीसरा पक्ष होना चाहिए। हालांकि ऐसे मामले भी होते हैं जहां अदालत कोई राय बनाने या किसी निर्णय पर पहुंचने में खुद को असमर्थ पाती है, तो ये वो मामले होते हैं जहां अदालत या न्यायाधीश को किसी विषय पर राय बनाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान अथवा कौशल की आवश्यकता महसूस होती है, जो कि जाहिर है कि उसके पास मौजूद नहीं होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब एक न्यायाधीश द्वारा यह स्वतंत्र रूप से तय नहीं किया जा सकता है कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। ऐसे मामले में अदालत को किसी विशेषज्ञ की राय का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ऐसे मामले में किसी विशेषज्ञ के विशिष्ट अनुभव, ज्ञान, कौशल एवं रिसर्च की आवश्यकता होगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। जाहिर है कि एक डॉक्टर या पोस्टमार्टम एक्सपर्ट यह बेहतर तरह से बता सकता है कि आखिर किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण क्या है। इसलिए अदालत द्वारा ऐसी व्यक्ति की मदद ली जाती है जिससे यह पता लगाया जा सके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या था। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों विशेषज्ञों की राय को सुसंगत माना जा सकता है जो विदेशी विधि, विज्ञान, कला या किसी हस्तलेख की पहचान के क्षेत्र में विशेष कुशलता रखते हो और जहां अदालत को इन सभी विषयों से संबंधित कोई राय बनानी हो। अब मैं बताऊंगा कि विशेषज्ञ कौन कहलाएगा। किसी भी विज्ञान, कला या व्यापार के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ वह है जो अपने अभ्यास और अवलोकन से अनुभवी है। एक विशेषज्ञ का अर्थात वास्तव में ऐसे व्यक्ति से है जो अपने प्रशिक्षण या अनुभव के कारण एक राय व्यक्त करने के लिए योग्य बना है, जबकि एक सामान्य गवाह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। कानूनी अर्थ में एक विशेषज्ञ गवाह वह है जिसने उस विषय को लेकर जिसके बारे में वह गवाही दे रहा है विशेष अध्ययन, अभ्यास या अवलोकन किया है। यह जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को उस विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसलिए एक गवाह के सबूत को एक विशेषज्ञ के सबूत के रूप में लाने के लिए यह दिखाना होगा कि उस व्यक्ति ने उस विषय का एक विशेष अध्ययन या अनुभव हासिल किया है, या दूसरे शब्दों में कि वह उस विषय को लेकर उचित कौशल एवं पर्याप्त जानकारी रखता है। उदाहरण के लिए मैसूर हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम मैसूर राज्य 1972 CRLJ 407 के फैसले में एक पेशेवर सुनार की राय को सोने की शुद्धता जांचने हेतु एक विशेषज्ञ की राय के रूप में प्रासंगिक माना गया था।
हालांकि उस सुनार के पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं थी, उसकी एकमात्र योग्यता उसका अनुभव था। आशा करता हूं कि मैं आपको इस वीडियो के द्वारा साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विशेषज्ञ कौन होता है और क्या होता है उसका प्रमुख कार्य समझा पाया हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज है गूगल में एडवोकेट साहू जी के नाम से, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।